फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़यामत में मंज़र इस तरह का होगा कि नबी पाक हमारे आगे आगे चलेंगे और हमें अल्लाह की रहमत की खुशखबरी सुनाते जाएंगे। और जब हुजूर ये खुशखबरियाँ सुनाएंगे तो हुजूर के लबहाए मुबारका से फूल गिरेंगे और हम उनको उठाते जाएंगे। फरमाते हैं ख़ुद तो वो थोड़ी देर के लिए रोएंगे अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे, खुद रोएंगे लेकिन हमें हंसा देंगे। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे पर हमको हंसाते जाएंगे। और बाग़ जन्नत में मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बाग़ जन्नत में मुहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम और मिस्ल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। और क्या ज़ौक़ बयान किया, फरमाने लगे खाक हो जाएं अदुब जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएं। जब तक सांसों की डोरी चल रही है, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ना हमारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो फरमाया या अय्युहन्नासु कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की दलील आ गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब पाक अलैहिस्सलाम को सिरापा दलील बना के भेजा। बाकी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के पास भी अपनी नबुव्वत के दलाइल के तौर पर बेशुमार मोजज़ात थे और हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के तो पूरे वजूद को ही अल्लाह ने मोजज़ा बनाया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की दलीलें, हुजूर के रिसालत के मुस्तहकम दलाइल जगह जगह आपको मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये समझने वाली है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ को सबसे पहले अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर बयान फरमाया वो हुजूर का किरदार है, सीरत है, अमल है, हुजूर का लोगों के साथ रवैया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की तबलीग के 3 दौर हैं। एक तो हुजूर ने अपने कौल से तबलीग फरमाई है, वो 40 साल की उम्र से महबूब ने ऐलान फरमाया और तबलीग की। और एक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिलवास्ता हुजूर की तबलीग है जो आज तक जारी है। उम्मत के उलमा, मशाइख, मुबल्लिगीन हुजूर के दीन को आगे फैला रहे हैं, तो दरअसल ये भी तबलीग रसूल पाक अलैहिस्सलाम ही की तबलीग। और एक हुजूर की तबलीग का दौर है हुजूर की पैदाइश से लेकर विलादत मुबारका से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबुव्वत तक। इस दौरान नबी पाक ने जो तबलीग फरमाई है वो अपने किरदार से फरमाई है। अरब का वो मुआशरा जो बड़ा मैला कुचैला गदला हो चुका था, जिसके अंदर सरासर मादा परस्ती का जोर था, जिसके अंदर लोग इंसानों की खरीदो फरोख्त करते थे, जिसके अंदर बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, जिसके अंदर जो आदमी जितना ज़्यादा मजबूत होता था उतना ज़्यादा लुटेरा बन जाता था, उस मुआशरे के अंदर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने 40 साल गुजारे। और इस तरह गुजारे कि जो बेगाने भी थे वो भी कहा करते थे ये सादिक हैं, ये अमीन हैं। और जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया तो फरमाया, ये कुरान मजीद के लफ्ज़ है, फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, मैं तुम्हारे बीच उम्र का एक हिस्सा गुजार चुका हूं, तुम्हें अकल नहीं है, शऊर नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने किरदार को, अपने अमल को अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर बयान फरमाया। वो तो हज़रत हलीमा भी फरमाती है ना, जब मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपने घर ले गई तो मेरा अपना बच्चा भी दूध पीता था, 2 मेरे बेटे हो गए, एक मेरी ये नस्बी औलाद और हुजूर मेरी रज़ाई औलाद। तो कहती हैं जब मैं करीम महबूब अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाती थी तो हुजूर मेरे एक पिस्तान से दूध पीते थे और दूसरा अपने भाई के लिए छोड़ दिया करते थे। यहाँ से रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने किरदार के ज़रिए तबलीग और फिर ऐलान नबुव्वत से पहले एक तंजीम अरब के जवानों पर, अरब के सरदारों पर मुश्तमिल बनाई गई, जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा हिस्सा लिया सरकार ने, और बड़े अहम लोगों को शऊर हुजूर ने अता फरमाए। वो उस जमात का फैसला था कि हम सारे जवान, सारे बड़े लोग मिलेंगे। ये हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले की बात है। हम बड़े लोग मिलेंगे, किसी बड़े को किसी छोटे पर जुल्म नहीं करने देंगे, किसी आदमी को किसी गरीब का हक नहीं खाने देंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना अपने किरदार से, अपने अमल से, और आपका जो अमल होता है ना वो असल होता है। एक होता है आप कोई बात करते हैं और एक होता है कि आप कोई अमल करते हैं। आप जब अमल करते हैं तो अमल के जरिए भी लोगों तक बात पहुंचती है कि दरअसल आपका उठना बैठना चलना फिरना क्या है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का उठना भी एक नबी का, बैठना भी एक नबी का, बात करना भी एक नबी का, मामलात ज़िंदगी करना भी एक नबी का, लेन देन करना भी एक नबी का। एक शख्स कहते हैं मैंने ऐलान नबुव्वत से पहले
हुजूर अलैहिस्सलाम से कुछ चीज़ खरीदी थी और मैंने अर्ज़ किया था आप यहाँ तशरीफ़ रखें, मैं पैसे लेके आता हूँ। मैं 3 दिन के बाद आया। देखो ये बात करनी कितनी आसान है, बोलनी कितनी आसान है, पर 3 दिन यहाँ मेरे भाई को किसी शख्स को 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ जाए तो लोग कहते हैं अल इंतज़ार व अशद्दु मिनल क़त्ल। ये तो कत्ल से ज़्यादा तकलीफ वाला मामला है, मुंतज़िर रहना किसी का। कहते 3 दिन के बाद में आया तो मेरे रसूल करीम वहीं तशरीफ़ फरमाया। बस इतना फरमाया, यार तुमने मुझे बड़ी तकलीफ़ में डाल दिया, 3 दिन हो गए यहाँ रुके हुए। तो हुजूर ने अपने किरदार को, अपने अमल को, अपने मामलात को सबसे पहले अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर पेश किया। किसी ने क्या खूब कहा था कि जो तेरी जान के दुश्मन हैं वो भी कहते हैं, वो जो तेरी जान के दुश्मन है, बज़ाहिर तो आए हैं ना हिजरत की रात जान ले ले, लेकिन अमानतें हुजूर के घर में रखी हुई हैं, अमानतें काशाना नूर पे पड़ी हैं। वो जो तेरी जान के दुश्मन है वो भी कहते हैं कि अमीन तू है और सदाकत की आबरू तू है। अमीन भी तू है, सदाकत की आबरू तू है। तो